नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान हिस्ट्री चैनल के अंदर। आज हम वीएससी सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ वाला सब्जेक्ट है। इसके अंदर जो बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए का फोर्थ सेमेस्टर है, उनका ये पेपर सेम रहने वाला है, जिनकी एग्ज़ाम्स है 3 बजे से लेके 5 बजे तक है। हम इनके क्वेश्चन यूनिट वाइज देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, भारतीय संविधान का परिचय दीजिए। मतलब कि संविधान का परिचय, संविधान क्या है? संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। यह सरकार के कार्य, नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों को निर्धारित करता है। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा, मतलब कि इसका महत्वपूर्ण योगदान था, इसलिए इन्हें संविधान का शिल्पकार भी कहा जाता है। संविधान का उद्देश्य भारत में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व स्थापित करना है। जिसके अंदर मतलब न्याय हो गया, स्वतंत्रता, समानता हो गई सभी लोगों के प्रति, और बंधुत्व यानी भाईचारा। यह सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है, देश की एकता बनाए रखता है संविधान है जो। इसका निष्कर्ष क्या है? भारतीय संविधान लोकतंत्र की आधारशिला है, यानी लोकतंत्र पर ही संविधान आधारित है, नहीं संविधान पर लोकतंत्र आधारित है। प्रत्येक नागरिक के अधिकारों की रक्षा करता है। फर्स्ट यूनिट का सेकंड क्वेश्चन है, संघीय गणराज्य क्या है? संघीय गणराज्य वह व्यवस्था है जिसमें केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर शासन चलाती हैं। दोनों के अधिकार संविधान द्वारा निर्धारित होते हैं। संघीय गणराज्य के अंदर मतलब कि जो केंद्र सरकार है एक तो वो हो गई, और एक जो राज्य में राज्य सरकार है वो हो गई, दोनों मिलकर शासन चलाती हैं। भारत में राष्ट्रपति देश के संवैधानिक प्रमुख हैं और जनता अपने प्रतिनिधित्व से चुनती है, यानी वोट देकर उन्हें चुनती है। इनकी मुख्य विशेषताएं क्या है? केंद्र और राज्य दोनों की सरकार होती है, लिखित संविधान है ये, शक्ति का विभाजन होता है और स्वतंत्र न्यायपालिका है। निष्कर्ष क्या है इसका? भारत एक संघीय गणराज्य है जहां लोकतांत्रिक तरीके से शासन चलाया जाता है। अगर आपको ये आंसर की वाली पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर हमने लिंक प्रोवाइड आपको करवाया है। वहाँ पे हम आपको शेखावाटी के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट वहाँ पे हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन क्या है? ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। रूल ऑफ लॉ का अर्थ है देश में कानून सबसे ऊपर होता है, उससे बड़ा कोई भी नहीं है, सरकार भी नहीं है, कोई भी व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं होता। मुख्य बिंदु क्या है इसके? सभी नागरिक कानून के सामने समान हैं, कानून सब पर समान रूप से लागू होता है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता, न्यायालय कानून की रक्षा करता है। निष्कर्ष क्या है? विधि का शासन लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान है। लोकतंत्र के अंदर सबसे महत्वपूर्ण क्या है? विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। अगला क्वेश्चन है, शक्तियों का पृथक्करण। शक्तियों का पृथक्करण मतलब कि शक्तियां किन किन के पास है। शक्तियों का पृथक्करण का अर्थ है कि सरकार के तीनों अंग अपने अपने कार्य अलग अलग करते हैं। विधायिका जो कानून बनाती है, कार्यपालिका कानून लागू करती है, और न्यायपालिका है जो कानून की रक्षा करती है और न्याय देती है। इससे किसी एक संस्था के पास अधिक शक्ति नहीं होती है। मतलब कि जो ये क्वेश्चन है शक्ति का पृथक्करण, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन मतलब कि जो सेक्शन ए है उसमें मिल सकता है, सेक्शन बी और सेक्शन सी, ये तीनों में मिल सकता है आराम से। इन क्वेश्चन का जो क्वेश्चन है इन्हीं में इनका आंसर होता है। ये आप नोटिस करना एक चीज, ये लोकतंत्र क्या है? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधित्व को वोट देकर चुनती है।
मतलब नेता लोगों को चुनती है। विशेषताएं क्या है? स्वतंत्र चुनाव होता है, सम्मान मतदान का अधिकार मिलता है, कानून का शासन होता है, और जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही होती है। या लेकिन अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है। चलो निष्कर्ष देखते हैं। लोकतंत्र में जनता ही सर्वोच्च होती है। फिलहाल तो नहीं दिख रही। क्वेश्चन नंबर 6 है धर्मनिरपेक्षता। ये यूनिट 1 का चल रहा है, फर्स्ट का ही चल रहा है अभी। यूनिट फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। धर्मनिरपेक्षता देखो, इसी क्वेश्चन के अंदर इसका अर्थ है धर्मनिरपेक्षता मतलब कि धर्म में कोई भेदभाव नहीं है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य किसी एक धर्म का पक्ष नहीं लेता है, सभी धर्मों का सम्मान सम्मान दिया जाता है। मुख्य बिंदु क्या है इसके? सभी धर्म सम्मान होते हैं, सम्मान मान जाते हैं, मतलब कि धार्मिक स्वतंत्रता है मिलती है, और जो भेदभाव का अभाव होता है वो नहीं होता, और सर्वधर्म संभाव है। अगला क्वेश्चन है समाजवाद। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। मैं जो आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको आपको एक बार पढ़ के जाना है एग्जाम से पहले। क्वेश्चन जो बता रहा हूँ यही मतलब कि जो क्वेश्चन है ये अगर बड़े क्वेश्चन में आएंगे तो बस ये यही क्वेश्चन में आपको लिखना है, लेकिन इसको बड़े रूप में लिखना है आपको। और जो ये पीडीएफ अगर वगैरह आपको चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप जो मेन सब्जेक्ट होते हैं उनके पेड मॉडल पर हमसे बाय करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहे होंगे, आप उन पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके पेड मॉडल पर बाय कर सकते हैं, जिसके अंदर हम आपको 10 से 15 क्वेश्चन प्रोवाइड कराते हैं। और एग्ज़ाम में पूरी कोशिश यही रहती है कि 60 to 70% नंबरों के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए मिल जाएं। अगर आप ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप हमसे पेपर बाय कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। समाजवाद। समाजवाद का उद्देश्य समाज में आर्थिक और सामाजिक समानता स्थापित करना है, जिसमें क्या होता है गरीबी कम करना, सभी को समान अवसर देना, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा देना, और जो सामाजिक न्याय है वो उन्हें प्रदान करना। सहप्रभुता क्या है? सहप्रभुता का अर्थ है कि भारत किसी दूसरे देश के अधीन नहीं है, भारत अपने निर्णय स्वयं लेता है। मुख्य बिंदु क्या है इसके? स्वतंत्र राष्ट्र हो गया, अपनी देश विदेश नीति हो गई, अपने कानून है, और जो आंतरिक और बाहरी मामलों की स्वतंत्रता हमारी होती है। अगला यूनिट है यूनिट 2 कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। न्याय क्या है? जस्टिस। इस यूनिट में न्याय का जो क्वेश्चन होने वाला है वो वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। आप इन क्वेश्चन को एक बार देख के जाना, और पीडीएफ में मैंने व्हाट्सएप चैनल पर डाल दी है और टेलीग्राम चैनल पर भी, आप वहाँ पे जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं और एग्ज़ाम देने से जाने से पहले आप इसे पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है न्याय क्या है? न्याय का अर्थ है कि हर व्यक्ति के साथ निष्पक्ष और सम्मान व्यवहार हो। भारतीय संविधान सभी नागरिकों को न्याय दिलाने का प्रयास करता है। न्याय कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ये प्रकार से आप ध्यान रखना। सामाजिक न्याय क्या है? जिसमें जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। और आर्थिक न्याय क्या है? जिसके अंदर रोजगार और सम्मान अवसर आपको मिले। राजनीतिक न्याय क्या है? सभी को वोट देने और चुनाव लड़ने का अधिकार मिले। स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता का अर्थ है प्रत्येक नागरिक को अपने विचार व्यक्त करने, धर्म मानने, पूजा करने और अपनी पसंद के अनुसार जीवन जीने की आज़ादी हो, लेकिन कानून के दायरे में। यानी कि आप किसी कोई अपराध कर दो, ऐसा नहीं, एक लिमिट होती है उसकी भी। स्वतंत्रता के प्रकार। विचार की स्वतंत्रता होती है आपको, अभिव्यक्ति की होती है, विश्वास की हो गई, और धर्म और पूजा की स्वतंत्रता आपको मिलती है। समानता क्या है? देखो, समानता का अर्थ है सभी नागरिक कानून की नज़र में बराबर है। कोई भी बड़ा नहीं, मतलब सरकार में जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी जो कानून के दायरे में इक्वल है।
मुख्य बिंदु क्या है? किसी के साथ भेदभाव नहीं, सभी को समान अवसर, समान अधिकार, सभी पर समान कानून लागू। और ये क्वेश्चन आपको मतलब कि जो बड़े क्वेश्चन सेक्शन सी और सेक्शन बी में अगर आपको मिलते हैं तो आप जो ये पॉइंट्स हैं इन्हीं को बड़े रूप में लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। कानून के समक्ष समानता के बारे में जो क्वेश्चन है ये वही है। देखो इसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं है। कोई भी व्यक्ति ले लो आप, चाहे से सरकारी नौकरी करने वाला व्यक्ति हो गया, पॉलिटिशियंस हो गया जिसके अंदर नेता वगैरह हो गई, और आम व्यक्ति, कानून की नज़र में सब समान है। चाहे वह अमीर हो, गरीब हो या कोई बड़ा अधिकारी, सभी पर एक जैसा कानून लागू होता है। अभी तो लेकिन नहीं चल रहा है ऐसा। मुख्य बिंदु, सभी नागरिक समान, कानून सबके लिए एक है, विशेष अधिकार नहीं है, न्यायालय सबको समान न्याय देता है। बंधुत्व क्या है? बंधुत्व का अर्थ है सभी नागरिकों के बीच भाईचारा, प्रेम और आपसी सम्मान की भावना होना। मतलब कि मिलजुल कर रहना एक तरह से, जिसमें राष्ट्रीय एकता हो गई, आपसी सम्मान हो गया, भाईचारा हो गया, देश की अखंडता हो गई। निष्कर्ष क्या है? बंधुत्व से समाज में शांति और एकता बनी रहती है। मतलब कि जात पात का भेदभाव तो गया उसमें नहीं किया जाता। संवैधानिक मूल्य क्या है? ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। संवैधानिक मूल्य वे आदर्श हैं जिन पर भारतीय संविधान आधारित है। कौन कौन से हैं? न्याय हो गया, स्वतंत्रता हो गई, और जो समानता हो गई, और एक बंधुत्व हो गया। ये 4 पॉइंट है जो मेन है। ये सभी मूल्य भारत को एक लोकतांत्रिक और न्यायपूर्ण राष्ट्र बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, सामाजिक और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय में अंतर क्या है? पहले जो सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, एक मिनट रुकिए, इनके दो पॉइंट है। देखो सामाजिक न्याय के अंदर क्या गया? भेदभाव समाप्त करना हो गया, सभी को रोजगार व अवसर देना हो गया। ये हो गया सामाजिक न्याय। तो पीडीएफ बनाने में उत्सुक हो गया। और ये जो अगले 2 पॉइंट हैं ये हैं आर्थिक न्याय के अंदर, मतलब कि सभी को मतदान व चुनाव का अधिकार और सम्मान। गरीब, मतलब रुको, ये तो हो गया नीचे वाला, ये तो हो गया राजनीतिक न्याय, राजनीतिक वाला हो गया। अगला है आर्थिक, गरीबी को कम करना और समान राजनीतिक अधिकार। अगला यूनिट है फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। पहला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य क्या है? मौलिक कर्तव्य वे कर्तव्य हैं जिनका पालन हर भारतीय नागरिक को करना चाहिए। इन्हें 42वें संविधान संशोधन जो 1971 को हुआ था द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। ये अनुच्छेद 51 में दिया गया है। कौन कौन से हैं कर्तव्य हमारे? संविधान का सम्मान करना, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान की का सम्मान करना, पर्यावरण की रक्षा करना, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। निष्कर्ष क्या है? मौलिक कर्तव्य प्रत्येक नागरिक को जिम्मेदार और आदर्श नागरिक बनाने की प्रेरणा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 51 अनुच्छेद 51 के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। ये सेम ही है, बस इसमें टोटल 11 है 51 के अंदर। अनुच्छेद 51 में नागरिकों के 51 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। कौन कौन से हैं? संविधान का सम्मान करना, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, भारत की एकता अखंडता की रक्षा करना, देश की रक्षा करना, सभी धर्म में भाईचारा
बढ़ाना, मतलब कि जात मतलब कि दो धर्म के ये लड़ते हैं वो नहीं करना। हमारी संस्कृति विरासत की रक्षा करना, पर्यावरण की रक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। और 2 पॉइंट और हैं। हर कार्य में उत्कृष्टता प्राप्त करने का प्रयास करना, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाना माता पिता या अभिभावकों का ये कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्यों की स्थिति, कानूनी स्थिति क्या है, तो देखते हैं। चलो, मौलिक कर्तव्य नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इन्हें अधिकांश मामलों में सीधी अदालत में लागू नहीं किया जा सकता। फिर भी न्यायालय कानून की व्याख्या करते समय इनका ध्यान रखता है। मुख्य बिंदु जो हो गए, संविधान के अनुच्छेद 51 में वर्णित है 11 जो महत्व है वो कर्तव्य है वो नैतिक और संवैधानिक जिम्मेदारी हो गई। न्यायालय इन्हें महत्वपूर्ण मानता है, अच्छे नागरिक बनने की प्रेरणा देते हैं। ये जो 11 कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्य, इनको आपको याद करके जानना है। ये क्वेश्चन पूछेगा आपको शायद। हालांकि क्वेश्चन 5 कौन सा है, मौलिक कर्तव्यों पर न्यायपालिका का दृष्टिकोण क्या है। चलिए वो देखते हैं। भारतीय न्यायपालिका में ने कई निर्णय में कहा है कि अधिकारों के साथ कर्तव्यों का पालन भी कर आवश्यक है। कौन कौन से? पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा, संविधान के आदर्श का पालन, नागरिकों को जिम्मेदार बनाना। निष्कर्ष क्या है? न्यायपालिका मौलिक कर्तव्यों को संविधान की भावना का महत्वपूर्ण भाग मानती है। संविधान की भावना का महत्वपूर्ण भाग मानती है। क्वेश्चन याद करके जाना आपको। भारतीय संस्कृति में कर्तव्य की अवधारणा बतानी है। भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से ही कर्तव्य को अधिकार से पहले महत्व दिया गया है। जैसे जैसे वेद में, उपनिषद में, भगवत गीता में भी अपने कर्तव्यों का पालन करने की शिक्षा दी गई है। ये कर्तव्य हैं जो पहले से बताए गए हैं। परिवार के प्रति कर्तव्य, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति कर्तव्य, सत्य और अहिंसा का पालन करना। निष्कर्ष क्या है? कर्तव्य पालन से व्यक्ति, समाज और राष्ट्र का विकास होता है। अगर आपको पीडीएफ, गेस्ट पेपर वगैरह चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिनका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करवा दिया है। और अगर आपको पेड मॉडल पर बाय करने हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, आप उन पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके वहाँ से अधिक जानकारी आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जो मैं क्वेश्चन बताता हूँ वही एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। क्वेश्चन 1 है, संविधान के मूल्यों का दैनिक जीवन में महत्व क्या है। तो संविधान के मूल्य हमारे जीवन को सही दिशा देते हैं। ये हमें एक अच्छा जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा देते हैं। बेसिकली कर्तव्य ही हैं। सभी के साथ सम्मान व्यवहार करना, कानून का पालन करना, दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना, भाईचारा बनाए रखना बंधुत्व है, देश की एकता और अखंडता को मजबूत करना। निष्कर्ष क्या है? संविधान के मूल्य समाज में शांति, समानता और न्याय स्थापित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मौलिक कर्तव्यों के प्रति जागरूकता किससे बढ़ाई जा सकती है। तो देखते हैं। मौलिक कर्तव्यों की जिम्मेदारी प्रत्येक नागरिक तक पहुंचनी चाहिए। मुख्य उपाय क्या हो सकते हैं? स्कूल और कॉलेज में जागरूकता कार्यक्रम करवाया जाए, संविधान दिवस मनाना, रैली और सेमिनार आयोजित करना, सोशल मीडिया के माध्यम से भी ये जानकारी प्रोवाइड करवाई जा सकती है, नागरिकों को संविधान पढ़ने के लिए प्रेरित करना। निष्कर्ष क्या है? जागरूक नागरिक ही देश को मजबूत बनाता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के मूल्यों की वर्तमान समय में प्रासंगिकता बताइए। आज के समय में संविधान
कि मूल्य पहले से अधिक महत्वपूर्ण है। मुख्य बिंदु देखते हैं, चलो। सामाजिक समानता बढ़ती है, सभी धर्मों का सम्मान होता है, लोकतंत्र मजबूत होता है, नागरिक अपने अधिकार और कर्तव्य समझते हैं, देश में शांति और विकास होता है। संविधान के मूल्य भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। जो मैंने इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं आपको, जो आंसर्स बताए हैं, ये तो आपको पढ़ के ही जाने हैं एग्जाम से पहले। और मैं जो आप क्वेश्चन बता रहा हूँ अब आपको, वो भी इम्पोर्टेंट है। इन्हीं में से क्वेश्चन है, बाकी कुछ रह गए थे, वो मैंने उनके आंसर मैंने नहीं बताए। उनकी पीडीएफ मैंने व्हाट्सएप चैनल पर डाल दिया है। और जो और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। यूनिट फर्स्ट के अंदर क्वेश्चन आने वाला है, भारतीय संविधान का परिचय, मतलब ये संविधान क्या है। ये क्वेश्चन आएगा सेक्शन ई के अंदर, लिख के ले लो। संविधान क्या है, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। उत्तर में क्या लिखना है आपको, संविधान का अर्थ हो गया, कब लागू हुआ 26 जनवरी 1950 में, उद्देश्य, महत्व और निष्कर्ष। अगला क्वेश्चन है, यूनिट फर्स्ट बता रहा हूँ आपको, संघीय गणराज्य क्या है, ये क्वेश्चन भी आने वाला है। रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। और चौथा क्वेश्चन है, शक्तियों का पृथक्करण समझाइए, लोकतंत्र की परिभाषा एवं विशेषताएं बताइए, धर्मनिरपेक्षता क्या है, समाजवाद क्या है, सहप्रभुता क्या है। बेसिकली इन क्वेश्चन के अंदर ही आंसर है। देखो, सहप्रभुता मतलब कि विदेशी के मामले हो गए, उन पर भारत स्वयं ही निर्णय ले सकता है, किसी दूसरे देश पर डिपेंड नहीं है। समाजवाद के अंदर देखो, आर्थिक आय हो गई, रोजगार हो गया, इसके अंदर समानताएं होती है। धर्मनिरपेक्षता मतलब कि सभी धर्मों का सम्मान करना, बंधुत्व हो गया। अभी मैंने इनके आंसर आपको ऊपर बताए हैं। ये अगर आप ये क्वेश्चन पढ़ जाओगे एक बार तो आप आराम से पास हो जाओगे। अगला यूनिट पे चलते हैं। अगर आपको इस पेपर की पीडीएफ चाहिए, आंसर पीडीएफ, तो आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। यूनिट सेकंड है, उसके क्वेश्चन देखते हैं हम। संविधान में न्याय का महत्व है, व्हाट इज जस्टिस, ये क्वेश्चन भी आने वाला है। स्वतंत्रता क्या है, इसके प्रकार। समानता का अर्थ एवं महत्व वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। कानून के समक्ष समानता समझाइए, इक्वलिटी बिफोर लॉ। बंधुत्व क्या है, भाईचारा। संवैधानिक, संविधान के मूल्यों की व्याख्या करनी है, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय में आपको अंतर बताना है। अगला यूनिट से क्वेश्चन आने वाले हैं, मौलिक कर्तव्य क्या है। अनुच्छेद 51 के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों का वर्णन, इसके अंदर 11 कर्तव्य होंगे। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य में अंतर, ये दोनों हैं, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं। ये अधिकार हैं, ये कर्तव्य हैं, ये हमें निभाने ही पड़ेंगे। ये अधिकार हैं। मौलिक कर्तव्यों की कानूनी स्थिति आपको बतानी है, मौलिक कर्तव्यों पर न्यायपालिका का दृष्टिकोण, और भारतीय संस्कृति में कर्तव्य की अवधारणा। जो मतलब वो मैंने बताया था लास्ट क्वेश्चन आया था, वेद, भगवद गीता, उन्हीं में कर्तव्य बताए गए हैं, वही है। अगला यूनिट है, संविधान के मूल्यों का दैनिक जीवन में महत्व है, मौलिक कर्तव्यों के प्रति जागरूकता कैसे बढ़ाई जा सकती है, संविधान के मूल्य की वर्तमान समय में प्रासंगिकता। अगर आपको हमसे पेड मोड पर बाय करना है मैथ सब्जेक्ट का, आपको अधिक स्टडी नहीं करनी है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, उससे बचने के लिए आप हमसे पेपर बाय कर सकते हैं। इन नंबरों पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, जिसमें हम आप पेपर के अंदर हम आपको 10 से 15 क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे। उन्हीं इन क्वेश्चन में से ही आपको 60 to 70% नंबर के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आप ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप हमसे पेपर बाय कर सकते हैं, नहीं आपकी फिर बैक लग जाएगी, ये आपके ऊपर है। और हमारे आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल को भी। वहाँ पे मैंने ये पीडीएफ नोट्स और जो शेखावाटी जो लेटेस्ट अपडेट होती हैं वो हम वहाँ पे आपको प्रोवाइड कराते हैं।
और पेपर बाय करने के लिए आप इन नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।